तो पीवाई क्यू के नेक्स्ट सीरीज में सवाल रखा हुआ आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। सही है। ये जो आपका वाई है ये पूरा कंप्लीट है सिग्मा के साथ ना। ये वाई यहाँ से यहाँ तक। तो आपको डी बाई डी एक्स बताना है, एक्स इक्वल टू क्या, जीरो पे। तो सबसे पहले अपन फोकस ना इसके ऊपर करते हैं, ये वाले के ऊपर। क्लियर हो? ठीक। इस वाले हिस्से को बाहर में लाकर सोल्व कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है सर? ये लिखा हुआ सर, 3/5 कॉस के एक्स -4/5 और क्या, साइन के एक्स। सही है। हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, क्या करते हैं कि लेट 3/5 को मान लेते हैं क्या, कॉस अल्फा। 3/5 को अगर कॉस अल्फा मानते हो तो इसका मतलब बेस बाई हाइपोटेनियस 3/5, यानी बेस 3 और हाइपोटेनियस कितना, 5। तो परपेंडिकुलर कितना जाएगा, 4। तो 4/5 बन जाएगा साइन अल्फा। जैसे ही आपने 3/5 को क्या माना, कॉस अल्फा, देन साइन अल्फा कितना हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाएगा सर 4/5। क्लियर हो? तो अब जो ये एक्सप्रेशन है ये वाला, इस पे ध्यान देना, इस वाले पे। ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देयर फोर 3/5 कॉस के एक्स -4/5 साइन के एक्स। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है सर कॉस अल्फा इंटू कॉस के एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू क्या, साइन के एक्स। सही है। हाँ सर। अब आपको याद होगा कि ये क्या लिखा हुआ, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। किसका फार्मूला, कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस के एक्स प्लस क्या, अल्फा का। ये बात ध्यान रहे कि आपने 3/5 को कॉस अल्फा माना है। सही है। तो ये अल्फा क्या है, 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। आप फिजिक्स पढ़ते होगे तो फिजिक्स में आपको याद होगा कि कॉस 53 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5 होती है। सही है। सही है। तो अब सोचो एक्स क्या है, एक्स काफी छोटा है। एक्स क्या है, काफी छोटा है। एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। ये बात कैसे पता लगा सर, डी बाई डी एक्स, एक्स इज टू जीरो पे पूछा है। सही है। तो एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। तो ये जो एंगल है कौन, के एक्स प्लस क्या, अल्फा। के एक्स प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री से क्या रहेगा, छोटा रहेगा, यानी किसे, पाई/2 से छोटा रहेगा। सही है। 90 डिग्री और क्या बोल सकते हो सर, पाई/2 से क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा। कौन, के एक्स प्लस क्या, अल्फा। तो हमें ये बात समझ में आया कि ये जो मटेरियल है 3/5 कॉस के एक्स -4/5 साइन के एक्स, इसकी वैल्यू कितना आ गया, कॉस के एक्स प्लस क्या, अल्फा। उसको उठा के यहाँ पे रख देना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, तो यहाँ पे रख रहा हूं। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, y की वैल्यू हो जाएगा समेशन ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 1 टू कहां तक, 6 तक। सही है। और फिर बाहर में क्या है, देखो यहाँ पे के है, के लिखा। सही है। उसके बाद क्या लिखा सर, कॉस इनवर्स लिखा। क्या लिखा, कॉस इनवर्स। और ये जो पूरा सोल्व होके आ गया ना, ये देखो ब्लैक पट्टी से मैं दिखा रहा हूं उसको। ये जो पूरा सोल्व होके आ गया, ये वाला सोल्व होके कितना आ गया सर, कॉस के एक्स प्लस अल्फा आ गया। अच्छा, ये क्या आ गया सर, कॉस के एक्स प्लस क्या, अल्फा। सही है यहां तक? हाँ सर। अब आपको पता है कि ये पाई/2 से क्या है, छोटा है और जीरो से बड़ा है। तो इनवर्स और कॉस को अपन रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो y की वैल्यू बन जाएगा समेशन ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 6, मतलब इनवर्स और कॉस को यहाँ पे रिमूव कर दो। तो के इंटू के एक्स प्लस क्या, अल्फा। सही है। हाँ सर। अब y की वैल्यू समेशन ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 6। सही है। इसको इंटू कर लो, के स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, के अल्फा। ये वाला टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। क्या है ये, कांस्टेंट, मतलब एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे डी बाई डी एक्स करेगा ना तो इसका जीरो हो जाएगा डिफरेंशिएशन। सही है। तो डी बाई डी एक्स कर दीजिए और सिग्मा बाद में लगा लीजिएगा। तो डी बाई डी एक्स इज टू समेशन ऑफ के स्टार्टेड फ्रॉम 1 to 6, और एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, के स्क्वायर। और के अल्फा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सही है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं सर? अब सुनना ध्यान से। अब बस क्या करना है, के की वैल्यू अपने को 1 से 6 तक पुट अप कर देना है। सही है। बोलो भैया, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू पे डिपेंड तो कर ही नहीं रहा है। सही है। तो डी बाई डी एक्स जो है डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्स, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या, एक्स। यहाँ पे एक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड्स ऑन क्या, एक्स। अब सीधा क्या कर देना है अपने को, के की वैल्यू क्या कर देना है, पुट अप कर देना है। तो रख दीजिए। तो डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, एक्स इजिकल्स टू जीरो पे ही 1 स्क्वायर प्लस क्या, 2 स्क्वायर प्लस क्या, 3 स्क्वायर। सही है। और प्लस क्या, ऐसे कहां तक सर, 6 स्क्वायर तक। आपको याद होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू कहां तक, n स्क्वायर तक। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर याद हो तो? याद है सबको फार्मूला? कौन सा फार्मूला सर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस कहां तक, n का स्क्वायर तक का फार्मूला क्या होता है सर, एन इंटू n+1 इंटू क्या, 2n+1 में क्या होता है, 6 होता है। सही है। हाँ सर। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितना है, 6 है। कितना हो जाएगा सर, 6 इंटू 6+1 कितना हो जाएगा, 7।
और यहाँ पे 6 रखूंगा तो 2 × 6 कितना, 12, और +1 कितना, 13। 13 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, एक कट जाएगा। तो 13 से 1 जा कितना हो जाएगा रे, 91 इज क्या करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन रहा, इसका 91 क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा कितना, 91 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, 91। समझ में आया? देख लो भैया, यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से। सही है, देख लीजिए।